नमस्कार साथियों, आज हमने कैरियर चर्चा का ये कार्यक्रम रखा है। ये उन बच्चों के लिए रखा है स्पेशली कि जो 10th और 12th के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना है तो क्या करें, या उनके पेरेंट्स भी उनको लेकर के डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या मैं अपने बच्चे को करवाऊं। यहाँ पर मैं आपको अपनी पूरी टीम जो कैरियर चर्चा में बैठी है उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। पहले हैं अविनाश सर हमारे, जो आप लोग जानते होंगे, जिनको ज़्यादातर बच्चे आप में से, अगर आप RW ट्यूशन क्लासेस का हिस्सा हैं तो ये 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम इस बार इन्होंने किया है। और जब 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा तो आप अविनाश सर को देखोगे कि इनके पास इतने सारे बच्चे इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर के आ रहे होंगे। दूसरे सर हैं हमारे नवीन शर्मा सर। अगर आपके घर में आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हों तो आप उनके बारे में उनसे पूछ सकते हो। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा कोई भी इन सर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। अब बात करें, तीसरी हैं हमारी मैम स्वामी मैम, जो ट्यूशन क्लासेस चैनल पर ही 12th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बहुत ही शानदार तरीके से वो अपने विषय के लिए जानी जाती हैं। आज ये पूरी टीम कुछ चर्चाओं के लिए आपके सामने हाजिर हुई है, जिसमें हम ये आप ही के क्वेश्चंस लेंगे। जो आप बहुत परेशान रहते हैं सर, ये बच्चे, कई बार इन बच्चों को देखा गया है क्योंकि इनको ना किसी भी स्तर पर, नवीन सर, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। और ये पूछे भी तो किससे पूछें कि भाई हमने 10th कर लिया है, हमने 12th कर लिया, लेकिन 12th के बाद क्या करें? गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं? 12th के बाद अगर मुझे इस जॉब की तैयारी करनी है या प्राइवेट की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मैं क्या करूं? तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्वामी मैम बच्चों के बीच में। तो यहाँ हम सारे उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं आपके बीच। तो अविनाश सर, एक एक करके मैं चाहूँगा कि आप बच्चों के जो क्वेश्चंस आपके पास आए हैं प्लीज़ उनको पूछिएगा और फिर हम लोग चर्चा करते हैं उस पर। जी, जैसा मैं बता दूं कि 10th और 12th की ट्यूशन क्लासेस में बहुत सारे बच्चों के हमने डाउट कलेक्ट किए सर। तो उनके क्वेश्चंस में से हमने वो पहले क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अधिकतर सब बच्चों के दिमाग में होता सवाल है। तो सबसे शुरू में मैं कोशिश करूंगा कि 10th के जो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं और उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर डरते हैं कि मम्मी से पूछ लें, पापा से पूछ लें या टीचर से पूछें। तो इसी विषय पर ही हमारा करियर चर्चा है सर। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं सर। 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट स्ट्रीम लें? यानी कि बच्चा कंफ्यूज है कि 11वीं में आने के बाद मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कॉमर्स या आर्ट क्या पढ़ना है। तो एक बार सर आप बताइएगा कि क्या जी क्या होना चाहिए बेस्ट। देखिए, 10th जब हम लोगों ने भी की थी तो बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों के बीच में रहता है कि स्पेशली कि मैं आर्ट साइड की तरफ जाऊं या साइंस साइड की तरफ जाऊं। हालांकि एक तीसरा भी ऑप्शन होता है कि कॉमर्स ले लूं। तो यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स से, हाँ, ये जो वीडियो है स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए तो बना ही रहा हूँ, लेकिन बच्चों से साथ में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ देखें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली आपके पेरेंट्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उनको भी एक ये पता चल जाएगा कि हमें अपने बच्चे को क्या करवाना चाहिए। और ये वीडियो केवल आज नहीं ला रहे हैं हम, ये वीडियो लगातार हर संडे आएंगी। कैरियर चर्चा हर संडे शाम को 8 बजे, जिस टाइम ये वीडियो आई है इसी टाइम आपकी कैरियर चर्चा की ये वीडियो लगातार ये सीरीज चलेगी। और इसमें आप लोगों को ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को अपने को किससे लेकर के पूछूं, क्योंकि यहाँ सारे वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और बच्चों को ही डील कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। किसी ने ऑफलाइन, किसी ने कहाँ, हर क्षेत्र में बच्चे। RW अगर एक प्लेटफॉर्म है तो इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हर तरह की कैरियर गाइडेंस आपको मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट की तरफ जाना हो, चाहे वो सरकारी की तरफ जाना हो। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का है कि वो आर्ट और साइंस, पहले मैं इस पर डिफाइन कर देता हूँ कि आर्ट साइड की तरफ तो एक, देखिए, जो बच्चों की एक ड्रीम होता है, अब माता पिता का होता है कि वो सर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा साइंस ले,
लेकिन मैं उन माता पिताओं को पहले ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस करनी छोड़ दें प्लीज़। उनके ऊपर जो भी, आपको भी पता होगा कि उसने जब क्लासेस में पढ़ाई को करके आया है तो वो किस फील्ड में अच्छा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वहाँ से ध्यान देना शुरू करिए। आप ये मत सोचिए पहले ही मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो शायद बच्चा उस फील्ड में उतना बढ़िया हो सकता है ना कर पाए। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा कामयाब नहीं हो पाता। अगर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएगा तो वो बहुत बेहतर कर पाएगा। तो 10th के बाद अगर आप साइंस का सोच रहे हैं तो पहले कोशिश ये हो कि आपका बच्चा मैथ्स में क्लासेस के टाइम पे अच्छा रहा, मैथ्स में या साइंस में उसका इंटरेस्ट रहा। अब यहाँ पर भी साइंस में भी दो चीज़ें हैं सर, या तो मैम वो डॉक्टर की तरफ जाएगा या वो नवीन सर इंजीनियर बनना चाहेगा। तो यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन हैं। अब वो आप डिसाइड करिए बच्चे की रुचि के हिसाब से कि उसको डॉक्टर बनना है या उसको इंजीनियर बनना है। अगर इंजीनियर बनना है तो उसको पीसीएम दिला दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर उसको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी दिला दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और अगर वो आर्ट साइड आप दिलाना चाहते हैं, और आर्ट साइड से मैं नवीन सर पे आऊँगा स्पेशली इस पे, और आर्ट साइड पे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या पिताजी कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा बच्चे ने अगर आर्ट साइड ले ली तो कहीं का भी नहीं रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरियों में मुझे लगता है नवीन सर आर्ट साइड वाले बच्चे ही भी खूब पहुंचते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि दरअसल में गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में जी, तो ऐसा तो हुआ है कि बेरोजगारी की वजह से जो टेक्निकल नॉलेज वाले लोग, मान के चलो इंजीनियरिंग फील्ड के, मेडिकल फील्ड के, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ। लेकिन वो गवर्नमेंट जो है आपकी ग्रुप ए की जॉब, यानी यूपीएससी के जॉब सेगमेंट में। लेकिन ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी यानी इंस्पेक्टर लेवल तक की जॉब की हम बात करें, सिपाही स्तर से शुरू होकर, यहाँ ज़्यादातर जो सेलेक्ट होने वाले बच्चों का रेशियो है वो आर्ट साइड का ही है। बहुत बढ़िया। और ये नवीन सर ये भी बात होगी कि आगे जब गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं, या मान लीजिए जो फेमस गवर्नमेंट जॉब है एसएससी सीजीएल वगैरह, तो वहाँ पर ये मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता कि भाई साइंस साइड से हो या आप आर्ट साइड से हो या आपका कितना परसेंटेज है, वो सब मायने नहीं रखता, वहाँ तो शायद एग्जाम है। जी, तो इस वजह से आर्ट साइड वाले के लिए भी आगे बराबर का स्कोप रहता है, तो कभी उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट पे काम कर। तीसरा है कॉमर्स साइड। तो कॉमर्स साइड पर वो लोग जाएं जो आगे सीए करने की सोचते हैं 12th के बाद कि मुझे सीए करना है, चार्टेड अकाउंटेंट करना है, या कुछ और उन्होंने बैंकर बनने का सोचा है कि मुझे बैंकिंग में जाना है, प्राइवेट बैंक की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी बैंकिंग में भी लिमिटेड है पर लिमिटेड है। गवर्नमेंट की तरफ जाते हो तो कॉमर्स साइड का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हो तो कॉमर्स साइड वहाँ थोड़ा सा अंतर डालेगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से, तो मुझे लगता है अविनाश सर ये तीनों ऑप्शन अगर ले बच्चा तो शायद इस तरह से चूज कर पाएगा। जी बिल्कुल जी जी। तो सर मैं दूसरा क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि कुछ बच्चे थोड़े से रहते हैं जल्दबाजी में, कि उन्हें लगता है कि 10th के बाद हमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जाना है। तो एक क्वेश्चन बहुत भारी भरकम संख्या में है, तो 10th के बाद डिप्लोमा या ये सब सर्टिफिकेट्स वगैरह करना कितना सही होगा? 10th के बाद डिप्लोमा अविनाश सर मुझे लगता है कि एक तो पॉलिटेक्निक ही होता है, और भी कुछ होता है, आईटीआई भी होता है। हाँ, आईटीआई मेरे ख्याल से 8th के बाद भी होता है। और इसमें कंफ्यूज मत होइए, एक है आईटीआई और एक है आईआईटी। तो जो आईआईटी है वो तो आप 12th के बाद मेरे ख्याल से सोचते हैं, 12th के बाद, यानी वो इंजीनियरिंग है, वो तो बीटेक है आईआईटी तो। ठीक है, तो लेकिन ये आईटीआई है, ये तो इसका ये मान लीजिए कि आईटीआई का सर जो रोल है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से नवीन सर बात करूं तो बहुत कम गवर्नमेंट जॉब ऐसे आती हैं सरकारी में। अगर मैं देखूं कि भाई रेलवे में आ गई, भाई फिटर की जॉब आ गई, इस तरह की आ गई, आईटीआई का जो ट्रेड है उस तरह से आ गई। लेकिन पॉलिटेक्निक की कुछ अच्छी जॉब्स भी आती हैं, जैसे आजकल यूपी SSC में निकला हुआ है यूपी के अंदर जेई की जॉब, उसमें स्पेशली पॉलिटेक्निक मांगी गई है। अब पॉलिटेक्निक के भी मुझे लगता है ट्रेड्स अलग अलग होते हैं। तो वैसे जनरली पॉलिटेक्निक अविनाश सर 3 साल की होती है, शायद 3 साल की होती है जनरली, है ना। और 12th के बाद भी बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक करने की सोच सकते हैं कि 12th कर लिया अब पॉलिटेक्निक कर ले, तो 12th के बाद शायद 2 साल की है। अच्छा ठीक है,
तो अब यहाँ पर अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा के बाद भी सरकारी नौकरी के अवसर होते हैं, लेकिन डिप्लोमा जो स्पेशली बच्चा सोचकर करे तो प्राइवेट जॉब के हिसाब से ही करे, क्योंकि सरकारी का उतना भरोसा डिप्लोमा के ऊपर आएगी वैकेंसी तो आप फॉर्म फिल कर दोगे, वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट जॉब आपके लिए ऑप्शन रखती है, क्योंकि एक बच्चा जाता है नवीन सर सिंपल 12th करके, और एक बच्चा जाता है 12th के साथ सर मैं पॉलिटेक्निक हूँ, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी पहले 12th प्लस पॉलिटेक्निक बच्चे को ही पकड़ेगी, तो वहाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका काम आ सकता है। बाकी आगे सरकारी जॉब्स में बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है, अर्थात अगर उसकी स्पेशल ट्रेड की कोई वैकेंसी अलग से ना आई हो तो ये है सर डिप्लोमा के लिए। जी सर थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था, नवीन सर से भी डिस्कस किया था, तो मैं जानना चाहूँगा नवीन सर से थोड़ा सा हल्का सा डीप में कि 10th के बाद सरकारी नौकरी के क्या अवसर हैं। जैसा कि अभी तो बता दिया था, लेकिन बच्चे ऐसा जानना चाहते हैं कि सर नहीं मैं 11th-12th पढ़ ही नहीं पाऊंगा, या मुझसे वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मुझे सरकारी जॉब चाहिए, या फिर कुछ ऐसी लगन की बात करें कि उनके बड़े भाई बड़े बहन ये गवर्नमेंट जॉब में लग गए तो 10th के बाद हमें उसमें जाना है। तो मैं नवीन सर से थोड़ा सा डीप जानना चाहूँगा कि सर 10th के बाद अगर कोई बच्चा तैयारी भी करना चाहे सरकारी नौकरी में तो मतलब करे या ना करे, या फिर कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चों के डाउट होते भी हैं। देखो, पहली एक चीज़ कि 10th के बाद बच्चा गवर्नमेंट जॉब के सपने देखे, क्योंकि 10th एक ऐसी क्लास होती है बच्चे सपने देखना शुरू कर देता है कि उसके बाद में उसको क्या करना। और सही बात है, यहाँ पर आपको अपना सपना जो है वो तय कर भी लेना है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, आपको प्राइवेट फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। लेकिन मेरी एक सलाह आप लोगों के लिए ये है कि 10वीं के बाद में आप सरकारी नौकरी के लिए यदि सोच रहे तो सबसे पहले तो एक मानक तय कर लेना है कि भाई 18 साल कम से कम उम्र तुम्हारी होगी जब तुमको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ दें, जैसे एयरफोर्स वगैरह, लेकिन उसके लिए फिर आपको 12th की आवश्यकता है। यानी कम से कम अच्छी नौकरी आपको 12th करने के बाद ही मिलेगी, सरकारी नौकरी भी। कुछ अगर हम छोड़ दें अपवाद हैं इसके, जैसे कि SSC GD की नौकरी हुई, रेलवे की एक नौकरी हुई आपका जो 10वीं के माध्यम से आप ले सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप D की जॉब है। और उसके बाद में कल फिर आपके प्रमोशंस वगैरह ये सब होने में फिर आपको दिक्कत आनी है अगर आपके पास 10वीं ही है। जैसे सर का प्रश्न था कि 10वीं के बाद हम ना पढ़ें, तो ऐसा तो कोई चुनाव मत करना कि भाई मैं 10वीं के बाद पढ़ूंगा नहीं, अब तैयारी करूँगा। तो कम से कम 12वीं होना ही है, और 12वीं के बाद भी निरंतर पढ़ाई करनी है। तो पहला टारगेट बनाइए कि आप 12th पास करें, और उसके बाद में, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो ऑप्शंस है वो 12th के बाद ही खुलते हैं, तो कम से कम 12वीं तो करें, उसके बाद भी आगे पढ़ते रहें। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि 10th के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हो तो मत सोचिए, क्योंकि नवीन सर ने बताया कि अगर ग्रुप D जैसी ही पोस्ट अगर आपको लेनी है तो शायद फिर माँ बाप का उतना पढ़ाने का आपको अर्थ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 10th ग्रुप D की जॉब ले ली लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है मैं तो कुछ और डिजर्व करता था, तो फिर आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं, क्योंकि आपने 12th किया ही नहीं। तो नवीन सर का जो सजेशन है कि भाई पहला टारगेट 12th ही आपका होना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ सोचें तो शायद बेहतर जॉब ऑप्शंस मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब। जी तो सर अब तो छोटे बच्चों की तो बात हो गई है, 10th वाले बच्चों की, और आई होप उनके समझ में भी आया होगा, उनके माता पिता को भी अच्छा महसूस हुआ होगा। तो अब लेते हैं 12th। ये हॉट क्लास बोलते हैं सर इसको, जैसे कि 12th के बाद बच्चा डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उन्होंने बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं तो मैंने उनमें से सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा सर, 12th क्लास के बाद एडमिशन कहाँ और किस कोर्स में लें? इसका जवाब तो अविनाश सर आप ही बेहतर दे पाओगे, क्योंकि आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो जी कोर्स के लिए। ठीक है सर। तो अगर प्यारे बच्चों आपने 12th करी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी स्ट्रीम क्या थी। जैसे आप साइंस से थे, कॉमर्स से थे, या फिर आर्ट साइड से थे। अगर आप साइंस से हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है एडमिशन लेने के। जैसे आप BTech कर सकते हो, आप BSc कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCom, BA, बहुत सारी लिस्ट है इसकी। जी कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता है जी। तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसमें हम अभी बात करेंगे मैथ और बायो वालों के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है अविनाश सर, यहाँ क्या 12th का साइंस साइड वाला बच्चा BCom भी कर सकता जी बिल्कुल कर सकता है सर। तो BCom भी कर सकता है, और ऑप्शन साइंस वालों के पास ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चों को 12th में साइंस के लिए थोड़ा सा उत्सुक, इसलिए भी बच्चे साइंस की तरफ भागते हैं। अगर कॉमर्स और आर्ट साइड से भी आपने 12th पास करी है तो घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है।
जैसे अगर आपने कॉमर्स से करी है तो आपके पास बीकॉम, सीए फाउंडेशंस और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ते हैं या फिर आप अपने एक बिजनेस मॉडल पर भी काम कर सकते हो। आर्ट वाले बच्चों के लिए बात करें तो आर्ट वाले बच्चों के लिए बीए एक बेस्ट बैचलर कोर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि बीए जैसे प्राइवेट अगर आप करते हो तो उसके साथ साथ आप सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बीए सेकेंड ईयर में आपकी जॉब लगी सरकारी नौकरी, तो आप बीए प्राइवेट से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को भी सर जी। तो कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में आती है कि सर अगर हमारे पास मैथ है और बायोलॉजी अलग अलग है तो क्या उसमें कुछ अलग अलग सेपरेशन होंगे, क्या कुछ अलग अलग बदलाव हैं क्या? तो इस पर मैं एक थोड़ी सी नज़र डालना चाहूँगा सर। मैथ वाले जो बच्चे होते हैं वो जैसे इंजीनियरिंग का सोचते हैं तो वो बीटेक ऑप्शंस को लेते हैं, यानी कि आईआईटी का फॉर्म भरते हैं, आईआईटी जेईई का फॉर्म निकलता है तो उसमें वो अपनी रैंक बनाते हैं और वो बीटेक में एडमिशन लेते हैं। लेकिन बीटेक के और भी ऑप्शन हैं जैसे सीयूईटी, तो सीयूईटी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं और डायरेक्ट बीटेक में सर, और डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं बीटेक में, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन थोड़े से हमें घुमा फिरा कर वो देते हैं। सीयूटी जो है क्या सभी यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है? कुछ में होता जितनी टॉप हॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू हो गया, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी सीयूटी के थ्रू ही आता है। सीयूटी के अंदर। ओके, तो सीयूटी के माध्यम से आप अच्छे अपने मतलब ये तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने सबने लागू कर दिया है, सौ में लगता है। हाँ, तो बहुत आराम से आप सीयूटी के माध्यम से एडमिशन ले सकते बट सीयूटी की तैयारी शायद मुझे लग रहा है आप लोग करा भी रहे हैं। हैं। जी बिल्कुल, सीयूटी का बैच भी चल रहा है, आप प्यारे बच्चे देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हैं इसी आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर। ठीक है, और ये तो थी बच्चे मैथ वाली बात। तो बायो पर थोड़ा सा आते हैं। बायो वाले बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि डॉक्टरी की तैयारी बड़ी महंगी होती है। तो अगर हमें डॉक्टरी की तैयारी करनी है, जैसे हम एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, बीएमएस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले क्या होता था सर, एम्स अलग था, तो एम्स का पेपर अलग देना होता था। अब क्या होता है, नीट में ही सारे के सारे कोर्सेज ऐड ऑन कर दिए हैं और उसका पेपर होता है हर साल। तो मैं स्वाभी मैम से जानना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 12th अभी जनरली पास करी है और उनके पास बायो थी, तो वो कुछ इस तरीके से कि डॉक्टरी की तैयारी आराम से कर सकें, तो आप बताइए एक बार क्या हो सकता है उसके लिए। जी सर, जिन बच्चों के पास अभी बायो थी वो बच्चों के पास नीट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नीट के बाद वो नर्सिंग के लिए भी कर सकते हैं और एमबीबीएस के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, नीट से नर्सिंग में भी जाया जा सकता है? ओके, और ये बहुत ही बेहतर अवसर होता है उनके पास, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि नर्सिंग का नहीं हो पाएगा, तो नर्सिंग में अगर उनको जाना है तो बिल्कुल वो नीट के थ्रू जा सकते हैं सर। और डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो वो तो कर ही सकते हैं। जिस बच्चे को नीट नहीं करना वो बीएससी भी कर सकता है सर, सीयूईटी के थ्रू बायो वाला बच्चा। अच्छा, जैसे नीट से उसका एडमिशन एक तो हो जाता है, अगर उसके अच्छे मार्क्स है तो डॉक्टर बन जाएगा, और इसी एग्जाम में अगर कम मार्क्स है तो नर्सिंग में एडमिशन भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये क्लियर। तो बहुत अच्छा ये बच्चों को जवाब दिया है आपने। इसमें सर एक एड ऑन जी, ये चीज़ है, आप प्लीज़ बच्चों को ये गाइड करें कि जैसे बच्चे ने 12th के बाद तैयारी कर दी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, हाँ, अब उसने एडमिशन ले लिया था ग्रेजुएशन में रेगुलर कोर्स में कई बार। ओके, तो आप एक बार बच्चों को ये गाइड करें कि उनको अगर वो बीए आपका प्राइवेट एडमिशन ले हाँ या रेगुलर ले, हाँ, या उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है 12th के बाद में, मान के चलो उनको बीएससी करना था और सही कॉलेज उनको नहीं मिला, और वो इस असमंजस में है कि मैं बीए कर लूँ काम चल जाएगा क्या, या बीएससी ही करूँ, ये मैंडेटरी है। ओके। तो बच्चों के लिए क्या मतलब सलाह रहे कि वो एक रेगुलर कोर्स में जाएं गवर्नमेंट जॉब का जो सपना देख रहे हैं, हाँ, या फिर एक प्राइवेट? ठीक है। अब देखिए, अगर 12th के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप बहुत नज़दीक है, आपको पता होता है, नवीन सर मैं कहूँगा कि जब 12th के बाद बच्चा तैयारी कर रहा है, बहुत मन से तैयारी कर रहा है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, 12th के बाद दिल्ली पुलिस का ऑप्शन खुला है, दिल्ली पुलिस की जॉब भी अच्छी है, अब उसको पता है कि मैं चला जाऊँगा, अब मुझे पूरा टारगेट पूरा फोकस इसी पे करना है, तो उसके बाद बच्चे को ना मतलब उसको बीएससी जैसे नहीं करना चाहिए, बीकॉम जैसे नहीं करना चाहिए, या बीए भी है तो उसको रेगुलर वाला नहीं करना चाहिए, उसको प्राइवेट होती है तो सिर्फ मुझे लगता है कि बीए ही होती है, तो उसे प्राइवेट बीए की तरफ ध्यान दे देना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो दिल्ली पुलिस में चले गए और बीए की सेकंड ईयर थी या बीएससी की सेकंड ईयर थी, सेकंड ईयर भी रेगुलर, जी बीएससी तो रेगुलर ही होती है, और बीएससी फाइनल ईयर भी थी कई बच्चों की। अब फाइनल ईयर की कई बार तो वो एग्जाम देने भेज देते हैं ट्रेनिंग में से ही,
लेकिन फाइनल ईयर के सेकंड ईयर वालों को तो भेजते ही नहीं है। अब सेकंड ईयर वाला बच्चे का 1 साल बचा था ग्रेजुएशन के लिए जी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बोला कि भैया सेकंड ईयर वाले नहीं जा सकते। अब आप रेगुलर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि अब आपको दिल्ली पुलिस की जॉब करनी है जी। अब आप फाइनल ईयर कभी कर ही नहीं सकते। फिर अब वो बच्चों ने पता है क्या किया, क्योंकि उनको आगे सब इंस्पेक्टर बनना है या ग्रेजुएशन वाली और पोस्ट की नौकरी देखनी है, तो उन लोगों ने फिर ये करना पड़ा कि दोबारा से वो बीए में एडमिशन लिया प्राइवेट में, और फिर बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। तो सोचिए उनके जो 2 साल थे 12th के साथ, जो 2 साल उन्होंने बीएससी किया वो बर्बाद हो गए। 3 साल 5 साल में वो 5 साल में बदल गए, है ना। और हो सकता है वो जो है 1 साल को तो बाद वो एडमिशन लेने आए वापस बीए में, जी, है ना, ट्रेनिंग भी पूरी बिल्कुल करके। सही। तो वो हो सकता है 5-6 साल पता नहीं कितने बच्चे के खराब हो गए ग्रेजुएशन करने में। तो मुझे लगता है कि 12th के बाद उसको अगर वो गवर्नमेंट जॉब के करीब है और उसको पक्का पता है कि मैं बीच में ही कहीं ना कहीं लग जाऊंगा, ग्रेजुएशन मेरी पूरी नहीं होगी, तो उसको पहले से ही मन बना लेना चाहिए कि भाई मुझे बीए प्राइवेट करनी है, मेरा टारगेट गवर्नमेंट जॉब है जी। बस जी। क्योंकि प्राइवेट और रेगुलर या बीएससी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं आते। तो एक क्वेश्चन सर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों के, काफ़ी लिस्ट में अगर मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। अभी सरकारी नौकरी की भी बात करी थी, जैसे नवीन सर ने बताया थे 10th के बाद क्या ऑप्शंस रहते, आपने अभी सरकारी नौकरी के बारे में काफ़ी जिक्र किया है। तो क्वेश्चन है 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करना कितना सही है? क्या हम इसके आगे पढ़ाई करके तब सरकारी नौकरी को बेस्ट से बेस्ट स्तर पर ले, या फिर 12th के बाद ऐसे हमारे पास बहुत सारी सरकारी नौकरियों के ऑप्शन हैं कि हमें 10th के बाद ही शुरू कर देना है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अविनाश सर। देखिए 10th के बाद तो बिल्कुल भी मत शुरू करिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अगर आपको 10th लेवल की भी जॉब देखनी है तो वो 12th के बाद देखिए, ताकि आपके पास और ऑप्शंस हों। लेकिन 12th के बाद अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है, नवीन सर, जैसे हम लोग एक चैनल चलाते हैं रोजगार विद अंकित, मेन चैनल, जिससे गवर्नमेंट जॉब की आप लोग तैयारी कराते हैं, तो वहाँ पर हमने यही चीज़ नोटिस किया है कि वो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है वो 12th के बाद ही उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए जी। और वो एक ज़रूरत भी है गांव देहात में। एक तो ये है कि भाई शादी भी उनको जल्दी करनी है उनके घर वालों को, 12th के बाद नौकरी लगे, जल्दी से शादी करूं, काम खत्म हो और ये अपना परिवार चलाए, हमारा भी छुटकारा हो। तो इस तरह की एक सोच भी होती है और उसको बहुत जल्दी बदला भी नहीं जा सकता। अब 12th के बाद बहुत सारे परिवार, मैं कहूँगा गांव के 80% परिवार, अगर वो सरकारी नौकरी देखते हैं तो वो चाहते हैं कि 12th के बाद ये कहीं सेलेक्ट हो जाए जी। और वहाँ 12th के बाद जो ऑप्शंस है वो भी काफ़ी खुल जाते हैं। जैसे पुलिस की जॉब खुल जाती है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या और स्टेट्स की पुलिस हो। 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की रेलवे में भी काफ़ी सारी नौकरियाँ खुल जाती हैं। एसएससी में भी एक CHSL होता है, वो भी खुल जाता है। तो 12th के बाद करना तो मेरे ख्याल से सही है, लेकिन एक बहुत अच्छी आप कहें कि मैं इंस्पेक्टर लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब ले लूँ या मैं अच्छे ग्रेड पे मैं चला जाऊँ, तो वो सब ग्रेजुएशन के बाद ही है। तो 12th के बाद आप तैयारी तो जरूर करें, या मैं कहूँ कि भाई आपको ग्रेजुएशन वाली भी नौकरी की भी करनी है तो 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। आपको चाहे IAS की भी तैयारी करनी है, बाद में सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, PCS की तरफ भी जाना है, तो 12th के बाद मुझे ऐसा लगता है अविनाश सर कि बच्चे को ना वहीं पे ये डिसीजन ले लेना चाहिए 12th के करते करते 12th के बाद कि भाई मेरे को किस तरफ जाना है। सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो वो BA में एडमिशन ले मेरे ख्याल से, है ना। और अगर वो ये है कि मुझे नहीं सब इंस्पेक्टर बनना है यहाँ, तो वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता रहे और उधर वो BA कर ले। उसका कारण यह है कि BA में आपको ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप BSc करते हैं, अगर आप BTech करते हैं, तो उधर बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर उधर पढ़ाई करने की ज़रूरत है तो फिर आप इधर नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत मेहनत मांगती हैं। अब दोनों जगह आप उतना फोकस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से बच्चे को 12th के बाद अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है तो इस तरह के ऑप्शंस पे वो लेकर के चलेगा, चीज़ें माइंड में लेके चलेगा, तो शायद ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएगा अपने लिए। तो इस करियर चर्चा का अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, आपके माता पिता जी को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि आगे बच्चों को कहाँ रखना है, तो आप इस पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो अंकित बाटी सर, एक बार आप बताइएगा कि देखिए ये जो है हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर चलाया है,
इसके लिए। और जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ भी एक एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है जो हमारे संपर्क में रहेगी लगातार, या यहाँ के एक्सपर्ट लोगों के संपर्क में रहेगी। तो अगर किसी माता पिता को, क्योंकि ये बहुत कम क्वेश्चन है अविनाश सर, मुझे लगता है क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों के मन में और भी बहुत सारे होंगे, तो एक तो बच्चे ये है कि इस वीडियो के नीचे भी आप जरूर अपने क्वेश्चंस कमेंट करिएगा। उससे क्या है कि हम सबको भी आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में बच्चों की क्या डिमांड है क्वेश्चन की। दूसरा कि आप यहाँ कमेंट नहीं करते तो आप फोन पे भी हमें वो क्वेश्चंस बता सकते हो कि मेरा इस क्वेश्चन को कैरियर चर्चा में रखिएगा, ठीक है। तो हम दोनों जगह से आपके क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं कि मुझे छोटा सा डाउट क्लियर करना है, मेरे ये छोटा मोटा डाउट है, तो आप फ़ोन पे आप उस पर पूछ सकते हो। अगर वो खुद भी दे पाए वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए जवाब, या तो वो दे ही देंगे, नहीं तो वो हम लोगों से पूछकर या एक्सपर्ट से पूछकर ही आपको एक सही जवाब दिया जाएगा। तो बिल्कुल, और आप लोगों की जो भी हेल्प RWA से बन पाएगी हम पूरी जान लगा कर करेंगे। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़रूर कुछ रिव्यू दें, और आप लोगों के मन में अपने बच्चों को लेकर अगर कुछ डाउट है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें, ताकि हम लोगों तक वो बातें पहुंच सकें और हम अगली वीडियो पर उन सब बातों को चर्चा में ला सकें। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई हैं नवीन सर। सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी नवीन सर बोलिए। जैसा हमने बच्चों से बोला कि भाई वो हमको क्वेश्चन भेजें, जी, तो वो अब बच्चों की तरफ से, क्योंकि ये बच्चों का सेगमेंट है, उनके बड़े अच्छे सुझाव आते हैं कई बार। हाँ, हमको लगता है बच्चा भी 10th 12th का, लेकिन सुझाव बहुत अच्छे देता है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से जिन बच्चों का अच्छा सुझाव आता है उनके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। नवीन सर ने लास्ट में जाते जाते एक बात बोल दी है, और बच्चों के लिए क्योंकि RWA टीम कुछ सोचती है अच्छा, तो वही आइडिया नवीन सर का आया है। और अब हमें कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा, आप बच्चों के लिए सोचना ही पड़ेगा। देखिए बच्चे, अगर आपका कमेंट्स आए या आप फ़ोन पे हमें बताएं, और अगर आपका क्वेश्चन हमने अगली कैरियर चर्चा के लायक समझा या उसमें शामिल किया, वो तभी करेंगे जब वो बहुत ज़्यादा बच्चों का डाउट होगा। तो आपका नाम भी बोलेंगे हम उस कैरियर चर्चा में कि इस भाई ने ये क्वेश्चन पूछा, इस बहन ने ये क्वेश्चन पूछा है। और साथ में RWA की तरफ से आपको जो भी ट्यूशन क्लासेस पर इस चैनल पर जो भी कोर्स चल रहा होगा, जैसे CUET चल रहा है या फ्यूचर में कोई कोर्स आएगा जिसकी आप हमसे डिमांड करते हो कि सर मेरा आपने कैरियर चर्चा में नाम बोला था, आप मुझे ये कोर्स दे दीजिए, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, चाहे वो उस कोर्स की कीमत कुछ भी क्यों ना हो। क्यों नवीन सर, सही रहेगा? जी सर, थैंक यू। जी, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों को ये प्रोग्राम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने भी बहुत सोचकर समझकर उनकी समस्याओं पर काम करने की सोची है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।